भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को उसकी सर्वोच्च सीमा तक पहुंचाया, वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जिससे उनका शासन न्याय, दया और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हुआ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से एक नया भाग शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह भाग भी जरूर पसंद आएगा, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अशोक के शिलालेख और स्तंभ आज भी उनके सुशासन और नीति के प्रमाण हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत समेत एशिया के कई देशों में किया, जिससे वे धम्माशोक के रूप में प्रसिद्ध हुए। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे और 267 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक अपने शुरुआती जीवन में एक शक्तिशाली और युद्ध प्रिय राजा थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध में हुई भयंकर जनहानि और रक्तपात से वे बहुत व्यथित हुए और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। अशोक ने धम्म नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति, करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और कई अन्य देशों में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा। उनके शासनकाल में अनेक शिलालेख और स्तंभ बनाए गए, जिन पर उनकी नीतियों और विचारों को अंकित किया गया। ये स्तंभ भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हो गया। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रति उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासन काल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अपने आप को धम्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया था। भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्माभन के बीच हुआ था, जो आज उड़ीसा राज्य है। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। यह भाग यहीं समाप्त करती हूँ। अब हम अगले भाग में जानेंगे सम्राट अशोक का जीवन काल। आशा करती हूँ यह भाग भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।